हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से स्टार्ट होगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट को उड़ा चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 6 है आपका, लेक्चर नंबर 6 है आपका। आज लेक्चर नंबर 6 है और आप लोग के लिए टीचर्स डे पर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो डाला था, वो जरूर जाकर देख लेना, ठीक है। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक ही बात याद रखो, सिलेक्शन करवाएंगे पक्का, ये गारंटी कर लो। बस साथ में पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मेरे साथ पढ़ते रहो, बस उड़ाओगे। और एक एक लेक्चर को, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरे जिगर दिल में उतार दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, आपका मैंने सबसे पहले सर्कल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट उड़ा दिया। उसके बाद मैंने फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरे बेसिक से हटा दिया। अब बारी किसका है? अब बारी ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको भी फेंकते हैं। चलो अब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक से लेके चल रहा हूँ और लास्ट में ऐसे ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा ना, जो आप देखोगे ना। ट्रिग्नोमेट्री को अगर 2 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम ले लिया ना, तो बोल देना भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ये बात बोल के जाना, ठीक है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम का है सारा ग्रुप, एसएससी से लेकर सब चीज, सीजीएल तक एकदम बेसिक, सीडीएस, एफकेट सब, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका, 2012 में आया था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट? देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग is positive in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपका ऑप्शन दे रखा हो tan थीटा, बी में आपका दे रखा हो sec थीटा, डी में आपका sin थीटा दे रखा है, और ई में ये सी है, सॉरी ये सी है, और डी में आपका दे रखा है क्या? cosec थीटा। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्या पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट? सीधा सीधा बता रखा हूं, इसमें टेंशन काहे लेते हो भाई। अरे थर्ड क्वाड्रेंट में गुरुजी tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, बता रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सब देख लेना, लेक्चर पूरे अच्छे तरीके से बता चुका हूं, जाके ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक से देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रैपिड फायर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहले, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, पूरे कॉन्सेप्ट का हल्का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एनडीए के 2012 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन अगर आ गया ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1920? ये क्वेश्चन पता है जेई का है, और सुनोगे सीडीएस का है, और सुनोगे एफ कैट का है, और सुनोगे एनडीए का है, और सुनोगे एयरफोर्स का है, और सुनोगे नेवी का है। इतने सारे एग्जाम का ये क्वेश्चन है। ये एक कॉन्सेप्ट आपकी जीवन बदल दे ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले यहां पर प्यार मोहब्बत से क्या लिखना है? साइन 90-20 लिखना है, ठीक है। पहले लिखना है क्या? साइन 90-20। अब कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको एक चीज बताया था मेरे भाई कि देखो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 360 प्लस थीटा कुछ भी हो या साइन थीटा हो, सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले समझना है इसको तोड़ोगे कैसे, इसको तोड़ोगे कैसे। क्वेश्चन सारा बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं। 90-20 लिखने के लिए क्या करोगे? तो गुरुजी हम करते क्या, सबसे पहले देखते हैं 90-20 के करीब में लाने के लिए, तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 180 को मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 180 को मन नहीं है, अब 360 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 720 आ रहा है। नहीं गुरुजी और ज्यादा मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1440 आ रहा है। नहीं गुरुजी उससे ज़्यादा और मल्टीप्लाई करो, आप उससे ज़्यादा और मल्टीप्लाई करो। कितना से करें? 5 से करें। कितना आ रहा है? 1800 आ रहा है। कितना पर? 5 पे। मतलब कि मैंने क्या किया, 2 पाई को कितना से मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। 360 गुने 5, 360 गुने 5 किया, इसको 360 को लिख सकते ना 2 पाई, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका कितना बच गया भाई? कितना बच गया? 120 बचा 1800, यहाँ 1900 दे रखा है, ठीक है। और मैं एक चीज बता चुका हूं, साइन घुइया माइनस थीटा, मतलब कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा,
सब क्या होगा भैया, साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, टेन रहे यही रहे तो क्या होगा, टेन थीटा ही रहेगा, बाकी कुछ ना होगा। एकदम बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट वाला है, जो नहीं देखे हो जाके देख लेना मेरे भाई, वरना सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। देखो अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस साइन 120 लिखो पहले, नहीं तो कंफ्यूज फिर होगे, 120 लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, अब गुरुजी हम क्या कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा कर सकते हैं। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है गुरुजी, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, बिल्कुल। साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। 90 प्लस थीटा की जगह क्या लिखोगे यहाँ पर, 30 लिख दोगे, ठीक है ना, तभी तो 120 आएगा। और एक और चीज बताया था आपको, अब बोलो क्या क्या बताया था गुरुजी, अरे भैया एक और चीज अच्छा से बताया था कि आपका कोई भी कन्वर्टर होगा ना, कन्वर्ट होगा साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, वो किस में होगा, एक 90 माइनस थीटा, एक 90 प्लस थीटा, एक 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। इसी चारों चीज में साइन का वैल्यू चेंज होते रहता है, साइन कॉस में, कॉस टेन में, बाकी किसी में ना होगा, समझ गए। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। निगेटिव क्यों नहीं है गुरुजी, अरे भैया साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, साइन साइन अपने भाई को ही निगेटिव करेगा क्या, साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वो कन्वर्ट किस में हो गया, cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बता दो, √3/2 आ गया ना समझ में। ये सारी बातें उस बच्चे के लिए भी है जो बच्चे कुछ नहीं जानते, उनके लिए भी बेसिक उड़ा रहा हूं, इसलिए ध्यान समझ के रहना और क्वेश्चन को फेंकते रहना। अब देखो अगला बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया है, बेसिक एडवांस कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, 120-30 क्वेश्चन करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, ऐसा एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक हल्का ट्रिक्स सब ऐड कर लूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ध्यान बस, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो न जाने कितनी बार कितने एग्जामों में आया है, कितनी बार। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं भाई, खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 9 माइनस sin 9 डिवाइड बाई cos 9 प्लस sin 9। कुछ बच्चे इसको tan थीटा बन करके बनाएंगे, डिवाइड करेंगे cos थीटा से, ये थे गुइया। अरे भैया सुन इधर, उतना काहे करना, जब तुम हमसे पढ़ रहे हो तो काहे करना, अरे सीधा सीधा देख रहा है, इसका एक फॉर्मूला निकाल लो। देखो यहाँ समझ लो, cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा ये रहे, या cos थीटा माइनस sin थीटा रहे, या cos थीटा प्लस sin थीटा रहे, या ये रहे। पता है क्या करना है, एक ही घुइयां कॉन्सेप्ट लगाना है, खतरनाक वाला है, समझोगे जिगर में उतर जाएगा, ठीक है। इसको लिख देना क्या, इसका कॉन्सेप्ट होता है tan π/4 प्लस थीटा कर देना, और ये जब आए तो tan π/4 माइनस थीटा कर देना, ठीक है। अब कहोगे गुरुजी क्या बात है, आप तो उड़ा रहे हो सारे क्वेश्चन को, बिल्कुल उड़ाएंगे, काहे हम टाइम लगाएंगे, सीधा उड़ाएंगे। जिसको आता हुआ ये कॉन्सेप्ट सीधा लिख देगा tan 45 माइनस 90, और 45 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 गया 6, 36, tan 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, tan 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। खतरनाक है गुरुजी, है तो है, जलवा है, समझ गए। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, ये एनडीए का 2016 का सेकेंड 2018 में पूछा गया है, 2019 के फर्स्ट में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रे बाबा, ऐसे मजाक में ना ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ऐसा जलवाना कि तहलका मचा दे। देखो अब जल्दी से नोट डाउन करो, इधर का जल्दी से कर लो वरना मैं इरेज कर दूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। 5 गिनता हूँ, 1 2 3 4 5, कर दो इरेज, स्क्रीनशॉट ले लिया। जो बच्चे को प्रॉब्लम होगा रोक के देख लेना, ठीक है। अब देखो भैया, अभी तो चली है ना, अभी तो हवा चली है, अभी बहुत समंदर बाकी है, अभी तो सिर्फ लहर उठी है, अभी तूफान का आना बाकी है, अभी तो बस मैंने छोटे से रास्ते पर कदम रखा है, अभी पूरा रास्ता नापना बाकी है, ठीक है। ये खुद इंस्टेंट कुछ बना लेता हूँ बस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखना ध्यान से देखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 10, साइन 50 और साइन 70।
पीजीटी में पूछा गया, एफ कैट में पूछा गया, एनडीए में पूछा गया, नेवी में पूछा गया और एसएससी में पूछा गया। इतने एग्जामों का मिक्सचर है ये। इतना रिसर्च करके लाता हूँ मेरे भाई, ऐसे कंटेंट नहीं लाता। देखो अब ये क्वेश्चन कुछ बच्चे करेंगे, गुरुजी हाँ मुझे साइन इंटू ए इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें, घुइयाँ फार्मूला बताया है, लेकिन इस्तेमाल दिमाग का करना है, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है। तेज कब बनोगे, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, घोड़ा बनना, सीधा उड़ा देना, फेंक देना, फोड़ देना। देखो क्या करोगे, मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा रहे तो क्या, साइन 3 थीटा बाई 4। यही चीज कॉस में भी होगा, टैन में टैन 3 थीटा। कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, जाके प्रीवियस लेक्चर में सारा देख सकते हो। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, कुछ नहीं करना है। गुरुजी क्या लिखेंगे हम, सीधा साइन 3 थीटा बाई 4 इसको लिख देंगे। अब थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह 10 है, 3 गुने 10 बाई 4, साइन 30 का मान 1/2 गुने 1/4, 1/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट की तरह उड़ाओ, रॉकेट की तरह। ये तो मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, सीधा 1/8 भी लिख सकता था समझाने के लिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। बाकी पुराने वाले आपको तो कोई कदर नहीं होनी चाहिए, सीधा फेंकना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मगर आपके एनडीए और एयरफोर्स के 2012 के फर्स्ट में पूछा गया है। देखो बेसिक है मगर वो भी करवाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो वादा किया वो निभाऊंगा पूरा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई मेरे लाल मेरे दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, पहले गाली स्लो करके समझाया, अब सीधा सारा क्वेश्चन उड़वाऊंगा, ठीक है। साइन थीटा बटा में कॉसेक थीटा, ये आसान क्वेश्चन है। ये जिस बच्चे से नहीं हुआ ना वो पढ़ना छोड़ दो, जिस बच्चे से नहीं हुआ वो पढ़ना छोड़ दो और अपना नाम जाके ना कहीं लिखवा लो, ठीक है। और ऑप्शन दे रखा है ए बी इजकस टू 2, सी इजकस टू 1/3 और डी इजकस टू 4। अब क्या करना है भैया, अरे भैया बताए थे 1 में कॉसेक थीटा होता है आपका साइन थीटा होता है, और 1 में सेक थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जिसमें उसको राइट मार दो उड़ा दो। इतना ही सिंपल है, इतना ही है, इतना सिंपल है तो है भाई। एनडीए के 2012 के फर्स्ट में पूछा गया है, एनडीए के 2012 के फर्स्ट में पूछा गया है। अब लगा लो, पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आसान क्वेश्चन ना आएंगे, आसान क्वेश्चन भी आते हैं और टफ भी आते हैं। अब देखो एक थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन पूछा था, देखो यहीं पर नीचे करवाता हूँ 6 नंबर। देखो थोड़ा सा घुमाया हुआ था, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। डिजिटल बोर्ड ना है ना, तभी तक क्वेश्चन की झड़ी लगाया था, अभी तक 60-70 क्वेश्चन कर दे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछ दे मैक्सिमम का है, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जा सकती है, खुद अनुमान लगा लो ना। गुरुजी 1 तो 1 ही होगा, 1 ही होगा। कैसे, -1 से 1 तक जाता है, उससे मैक्सिमम क्या कर जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इतना ही सिंपल है। मगर बच्चे साइन स्क्वायर दिया गुरुजी, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे भैया सुनो, कॉन्सेप्ट सारा ठुकवाए हैं 5 लेक्चर में, 6ठा लेक्चर से सीधा प्रीवियस ठुकवाएंगे। क्या बोले थे, मजाक समझे हो क्या, फ्लावर समझे हो क्या, उड़ा देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कॉन्सेप्ट करो, जो करना जैसे करना करो ना, करो जैसे करना है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, जो बच्चे को नहीं दिखा होगा ना वो जाके ना क्या करना पता है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ये इतने आसान क्वेश्चन अगर क्या करोगे, इसको सिंपल है भाई, लिख लो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब क्या लिखवा दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी बार बता चुका हूँ, क्या लिखोगे, साइन 3 थीटा बाई 4 लिखो ना सीधा। अगर मिट गया तो क्या फर्क पड़ता है, लिख दो। साइन यहाँ 30 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4, 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। कर लो ना, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए ना। अब आगे देखो, अब बोलोगे कुछ बच्चे बहुत तेजी पढ़ा रहे हैं। अबे सुनो, कितना बार आपको बताया था ना कि जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ ना बहुत धीरे से पढ़ाता, तो वो चीज़ सीख लिया करो। अब नहीं सीखोगे तो क्या कर सकता है।
अपन क्या कर सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब छठा देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजा वाला होना चाहिए, लेकिन सजा ही है, सिंपल है। अरे भैया देखो देखो मेरे लिए भैया, पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 15। और क्या दे रखा है पता है, 2 प्रीवियस क्वेश्चन एक साथ ठोकेगा अभी तुम, अभी ठोकोगे। tan π/12 क्या होगा इसका वैल्यू। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 2 + √3, बी में 2 - √3, सी में 2 - √2 और डी में 1 दे रखा है। कर नहीं लोगे। अरे गुरुजी आपने तो बताया ही है। क्या बताया भाई, आंसर tan 15 का मान होता है क्या, 2 - √3 होता है। टिक मार दो। अब गुरुजी आपने टिक मार दिया, लेकिन tan π/12 रखा। अरे भैया सुनो, tan π/12, 180 को 12 से डिवाइड करो तो करो ना, समझ में आ जाएगा। 12 एकम 12, यहाँ 6, 12 पंचे 7। गुरुजी ये ऐसे भी tan 15 ही है। क्या है ये, tan 15 ही है रे बाबा, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। याद कर लो, याद कर लो। और एक और चीज़ देखो, यहीं पर एक और वैल्यू याद कर लो cot 15 की, 2 + √3। अगर sin 15 पूछे, √3 - 1 2 √2। अगर यहीं पे पूछे cos 15, अरे भैया सिंपल है, √3 + 1 2 √2 बोलेगा तो सारा वैल्यू यहाँ पर जिगर में उतार देंगे। याद भी करवाया हूँ, याद भी करवाया हूँ मेरे भाई। आपको क्या ऐसे भी मजाक में चल रहा है क्या। 5 लेक्चर, छठा लेक्चर है, ऐसे सो के पढ़ोगे कैसे काम चलेगा, कौन उठेगा, उठ के पढ़ना पड़ेगा। चलो अब अगले लेक्चर पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन कुछ मज़ा वाला करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा भाई। हाँ चलो देखो, अब देखो क्या क्वेश्चन डाला। जो भी डाले अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को ना उड़वाया ना आपको तो बता देना, नाम चेंज कर देंगे, अपना नाम चेंज कर लेंगे। देखो अब क्वेश्चन कौन सा लेते हैं, कुछ मज़ा वाला होना चाहिए भाई, तभी तो मज़ा आएगा ना। देखो चलो अब एक वो देखो, ये क्वेश्चन टफ, इसको बोलते हैं टफेस्ट लेवल, इसको बोलते हैं टफेस्ट लेवल। जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है, इसको बोलते हैं टफेस्ट लेवल। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 से 8 जा रहा है, ठीक है ना। यो यूपीएससी का क्वेश्चन है, किसका, यूपीएससी का। यूपीएससी, एनडीए, आपका एसएससी और रेलवे पूछा जाएगा ना, तब फिर बच्चे को दिमाग ना चलेगा, ठीक है, दिमाग ना चलेगा, दिमाग ना चलेगा, याद रखना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायरेक्शन दे रखा है, डायरेक्शन आपका दे रखा है। देखो सारा क्वेश्चन उतरवाता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन उतरवाता हूँ, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन तो आपको उतारना ही पड़ेगा ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 114 और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर्ड ए ट्रायंगल ABC in which, considered a triangle ABC in which क्या दे रखा है, in which cos A plus cos B plus cos C is equal to √3 into π/3, ये दे रखा है, ये दे रखा है √3 into π/3। उसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A/2 cos A/2 और sin A/2 sin B/2 और sin C/2, ठीक है, ये सब लिख दियोगे। ये cot 15 की वैल्यू, अब उधर का इरेज करता हूँ, बहुत हो गया, बहुत लिख लिए, अब पढ़ाई करो। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin A/2 sin B/2 और sin C/2। अरे भैया सबसे पहले ना हंसो, पहले हंसो, पहले बोल रहे हैं मुस्कुरा लो, पहले मुस्कुरा लो, मुझे तो पसीना आ रहा है, आप तो मुस्कुरा लो, फैन में बढ़ के पढ़ रहे हो।
मुस्कुरा लो पहले थोड़ा, जल्दी से मुस्कुरा, जल्दी से मुस्कुराओ, जल्दी से मुस्कुराओ, जल्दी से मुस्कुराओ पहले। अब देखो मुस्कुरा लिए। अब आपका टाइम होता है खतरनाक तरीके से स्टार्ट। ये है, देखो क्या आपको दे रखा है, पहले ऊपर का पढ़ो, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू √3 इंटू साइन π/3। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान दो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मेहनत करो थोड़ा सा कर लो। अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, √3 को छोड़ो, साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। अरे 60 है भैया, क्या हो जाएगा √3/2, तो क्या लिख सकते हो 3/2, ये 3/2 हो गया। समझना, बेसिक लॉजिक अभी ठोक दोगे 1 सेकेंड में। ठीक है, अब देखो 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 देखो, इसका वैल्यू 1/2 रहेगा, इसका वैल्यू 1/2 रहेगा, इसका वैल्यू 1/2 रहेगा, तीनों को ऐड करेगा तो 3/2 आ रहा है क्या, देखो तो आ रहा है ना। मतलब कि कॉस का किस वैल्यू पे आपका 1/2 आता है, 1/2 किस वैल्यू पे आता है, गुरुजी, हाँ याद आ गया, कॉस 60। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 60। जब a 60 आ गया तो b c का भी वैल्यू 60 आएगा। क्यों आएगा, कसम खा रखा है क्या, ना रे भैया, क्या कि सब तो समाने हैं, तो ये बी सी सबका वैल्यू सेम आ गया। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन 60/2 कॉस साइन 60/2 साइन 60/2 क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, 1/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी 1/8 होगा, राइट। देख रहे हो, कुछ किया ना, कुछ ना किया, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पे उड़ाया। इसलिए बोलता हूँ बेसिक जब प्यार से पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, वो सीख लिया करो। ठीक है, अब देखो, अब 7 हो गया। अब इसी में 8 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो अब ये चिल्ला रहा क्वेश्चन, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये तो इसका आंसर हो गया, इधर लिख दो। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चिल्ला रहा ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है, कॉस a प्लस b/2, और क्या दे रखा है, कॉस b प्लस c/2, और क्या दे रखा है, कॉस c प्लस a/2। इसकी वैल्यू निकालनी है। अबे भैया गुरुजी इतना सिंपल कैसे पूछ सकता है, पूछेगा, सिंपल लग रहा है, बताया हूँ। a प्लस बी कितना वैल्यू है, 60 प्लस 60 120, 120 को डिवाइड करेगा दोस्तों, क्या बचेगा, 60 बचेगा। इसका क्या होगा, 60 प्लस 60 120, और 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 बचेगा, 60 प्लस 60 120, और 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 बचेगा। इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1/8 है, और इसका ऑप्शन दे रखा है, ए में 1, बी में 1/2, सी में 1/16 और डी में नन। तो आपका ऑप्शन नन चला जाएगा। ये खेलता है यूपीएससी वाला, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन ऐसे जो करो ना तो जिगर में लगे कि भाई कुछ किया है, और जो बच्चे इसको पूरा लेक्चर देख लेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में आग नहीं लगा तो क्या लगाएंगे वो, बताओ। इसलिए बोलता हूँ मेहनत करता हूँ, पैसे नहीं मांगता। लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के जाना, और दावे के साथ करता हूँ, ठोक के बोलता हूँ कि आपको एक दिन मैथ्स का हीरो ना बना दिया ना तो नाम बदल देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, कैसा लगा कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।